सबको जय मसीह की। मैं आप सबका आज ऑनलाइन में आप सबका स्वागत करता हूं और हम लोग वचन में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए और इस समय के लिए, ताकि आपने एक बार फिर से मौका दिया ताकि हम ऑनलाइन हो के प्रभु आपके वचन से सीखें और जो भी आज भाई बहन देखते हैं उनके जीवन में और ये वचन बहुत सारी आशीष लेकर आत्मिक जीवन में, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 1 और 2 पद देखेंगे हम लोग। लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने हम भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और परमेश्वर आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। संत पौलुस ने इस पत्र को लिखा है और जब वो जेल में थे तो उन्होंने कलीसिया को लिखा, उत्साहित किया, इंकरेज किया। और आज के दौर में मेरे और आपके लिए परमेश्वर आज हमें बताता है और आज हमें जो आज का जो मुख्य विषय है, जो मुख्य शीर्षक है वो ये है कि हम परमेश्वर का अनुसरण करें। परमेश्वर का अनुसरण करें। पहले पद में 2 बातें हैं। प्रिय बालकों के समान, प्रिय प्यारे बच्चों के जैसे एक प्यारा बच्चा जो होता है आज्ञाकारी होता है, दीनता नम्रता उसके अंदर होती है, भय होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी प्रिय बालकों के समान, अच्छे बच्चों के समान, प्यारे बच्चों के समान हम बने। हमारा जीवन जो होना चाहिए वो प्यारे बच्चों के, बहुत ही आदर्श बच्चों के समान होना चाहिए। आदर्श बच्चे हमें बनना है। किसके बच्चे बनना है? परमेश्वर के बच्चे बनना है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने प्रभु को अपना जीवन दिया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। तो हमें अच्छे चाल चलन में, अच्छे व्यवहार में, उसके प्रेम में हमें क्या करना है? अनुसरण करना है। और दूसरी बात कहते हैं परमेश्वर का अनुसरण करो। परमेश्वर का अनुसरण करो। हमें परमेश्वर का अनुसरण, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की नकल करना। हर एक मसीह को, जो हर एक मसीह हैं, हर एक विश्वासी भाई बहन हैं जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, जो प्रभु के साथ समय बिताते हैं, हर एक मसीह को परमेश्वर की नकल करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर की नकल करने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। हम दुनिया के लोगों की नकल करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की, जिसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, हम उसकी नकल नहीं, उसका अनुसरण नहीं करते हैं। हम उसका अनुसरण क्योंकि वह परमेश्वर की संतान है। हम और आप परमेश्वर की संतान, इसलिए हमें परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। उसके प्रेम का अनुसरण करना चाहिए, उसकी जो क्षमा है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो हमें अनुसरण करना चाहिए जैसे कि एक बच्चा जो होता है अपने माँ बाप की नकल करता है। एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप की नकल करता है। जैसे वो जीवन जीते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं, वो नकल करता है कि मैं भी उनके समान बनूं, उनके जैसा करूं। प्रियो, हम तो जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, मसीह लोग हैं। हम प्रभु के भय और प्रभु की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा के मानने वाले लोग हैं। तो हमें परमेश्वर की नकल करना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर का नकल करना, हर एक विश्वासी को परमेश्वर का नकल, परमेश्वर की अनुसरण करना चाहिए। हर एक विश्वासी जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, ईमान करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, एक अच्छे बच्चे के समान, एक अच्छे बालक के समान, एक प्यारे बच्चे के जैसे, आज्ञाकारी बच्चे के जैसे हम क्या करें? परमेश्वर का, जो हमारा प्रभु, जो हमारा करता है, उसका अनुसरण करें। उसका अनुसरण हमें करना बहुत ही जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 48 पद में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर सिद्ध है और परमेश्वर चाहते हैं कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बेटा बेटी, जो मसीह लोग हैं, जो मसीह पे ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो सिद्ध बने। हमें सिद्धता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना है, उसकी नकल करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा पिता जो सिद्ध है, परिपक्व सिद्धता में हमें बढ़ने की जरूरत है। हमें सिद्धता में बढ़ने की जरूरत है, हमें उसकी नकल करने की। हमें कैसे जीवन जिएं, हम परमेश्वर का अनुसरण करें। जब परमेश्वर देखते हैं उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 2 पद में, अब्राहम से परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मेरा अनुसरण कर और सिद्ध हो जा। आज हमें और आपको परमेश्वर का अनुसरण करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की नकल करने की जरूरत, हमें दुनिया की नकल करने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की नकल करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो प्रभु यीशु मसीह हैं, जो यहाँ पे हम दूसरे पद में देखते हैं। प्रेम में चलो, प्रेम का अनुसरण करो। परमेश्वर ने प्रेम किया। जब हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें प्रेम का अनुसरण करना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है। यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति से, पूरे संसार से प्रेम किया, स्वयं को दे दिया, स्वयं को दे दिया। हमें उसका अनुसरण करना है, हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है। मसीह हमारा उदाहरण है, यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमें उसके आदर्शों पर चलना है। हमें और आपके उसके आदर्श पर चलना, हमें उसका अनुसरण करना है, परमेश्वर का अनुसरण करना है। परमेश्वर की हम संतान हैं तो सबसे पहली बात हमें एकता का अनुसरण करना है। वो तीनों एक हैं, पिता पुत्र पवित्र। हमें भी एकता का अनुसरण करना है, पवित्रता का अनुसरण करना। हमारे जीवन में जैसे वो परमेश्वर पवित्र है, हम भी अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे व्यवहार में हमें पवित्र बनना है, हमें पवित्र बनना है। और प्रेम में अनुसरण करें। उसने प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें भी एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। क्यों प्रेम करना है? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। पहला यूहन्ना उसके 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हम परमेश्वर की संतान और हैं भी। और जब हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु ने हमें अपनी संतान बना लिया है, प्रभु ने हमें गोद में ले लिया है, गोद ले लिया है। तो हमें प्रभु का ही अनुसरण करना है, अपने पिता का, जो स्वर्गीय पिता है, हमें उसका अनुसरण करना है। जैसे हमने मत्ती 5:28 में 48 में पढ़ा हमने कि वो चाहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। हमें सिद्धता में बढ़ते रहना है, अनुसरण करना है, हमें परमेश्वर का अनुसरण, प्रभु का अनुसरण करना, ना कि हम दुनिया की चीज़ों का, दुनिया की बातों का हम अनुसरण करें, दुनिया की चीज़ों की हम नकल ना करके हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर के भय में चलें, उसके प्रेम में चलें, आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारिता का जीवन जिएं। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, अपने आप को हमारे और पूरे संसार के लिए परमेश्वर के सन्मुख भेंट के स्वरूप बलिदान हो गया, सुगंधित भेंट के रूप में, ताकि सारे मानव जाति के पाप अपने ऊपर ले लें और परमेश्वर में निष्कलंक पवित्र बनाकर परमेश्वर के सन्मुख भेंट किया, ताकि हम और आप उस परमेश्वर का अनुसरण करें, उसका अनुसरण करें, पवित्रता में अनुसरण करें, क्षमा में अनुसरण करें, मेल मिलाप में अनुसरण करें। बहुत ज़रूरी है हमें पिता का अनुसरण करना। क्या हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं या हम और चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं? है ना, आज प्रभु के लोग हैं, क्या हमारे जीवन से मसीह दिख रहा है? हमारे अनुसरण से, हमारे व्यवहार से, हमारा जो आज्ञाकारिता से, हमारी पवित्रता से, हमारी एकता से क्या मसीह हमारे जीवन से दिख रहा है? अनुसरण, क्या हम प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं? हम परमेश्वर की नकल कर रहे हैं जिसने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया है? क्या हम उसकी नकल कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी है, हमें अपने जीवनों में देखने की ज़रूरत है।
प्रियो, हमें इस संसार की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। नकल संसार की नकल करेंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। यदि परमेश्वर की नकल करेंगे तो परमेश्वर हमें जीवन देता है, जीवन, आशीष, आत्मिक आशीष देगा और हमें दिन पर दिन अपनी उपस्थिति में चलाएगा, ताकि हम सिद्धता में हर दिन बढ़ते चले जाएं, हर दिन हम बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके सन्मुख अपने जीवनों को ला कर रखते हैं प्रभु। हम आपका अनुसरण करना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में हम सब चलना चाहते हैं। आप हमें चलाएं, हमें सिखाएं, हमें योग्य बनाएं प्रभु, ताकि हम पवित्रता में, एकता में, प्रेम में चलते रहें। जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारा जीवन भी हम दूसरों को प्रेम करने वाला जीवन बन जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।